जय माता रानी। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माता धूमावती की पूजा की जाती है। तो आज हम दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का वर्णन करेंगे, जिसमें कि रक्तबीज का वध। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों में राजा प्रतापी शंभु ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार किया और आज्ञा दी कि उसने कहा कि अब उदयुद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबू नामक 84 सेनापति की युद्ध के लिए जाएं और कोटिवीर नामक 50 सेनापति और धौम्रकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें तथा कालक, दोहद्य, मौर्य और काल के यह दैत्य भी जाएं और सभी मेरी आज्ञा मानकर भयानक शासन करने वाले असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देने लगा। इस प्रकार बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला गया। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी के और आकाश के बीच पूरी धधक उठी और भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा स्वरूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने लग गई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकड़ पहनकर, चंद्ररेखा से सुशोभित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चंद, भांग, गदा, धनुष तथा खंडक हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि विष्णु की शक्ति वाहरी वाहन का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के साथ शरीर धारण करके उनकी शक्तियाँ नारसिंही भी आई। उसकी गर्दन में झटकों से आकाश के तारे टूट पड़े और उसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्विले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और जो भी दैत्य वहाँ युद्ध में उपस्थित हो, उससे भी कहिए कि जो तुम्हें अपने जिसको भी अगर जीवित रहना हो, जिसे इच्छा हो, त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस में मेरी योगिनाएं तृप्त होंगी। चूँकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य से नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर ने देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुँचे और जाने के साथ ही उस समय बाणों से और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और
फरसों को अपने बाणों से काट दिया और काली देवी उस देवी के साथ आगे बढ़ी और शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से कुलसने लगी। ब्राह्मणी जिस तरह से दौड़ती थी उसी तरह अपने कमंडलू का जल छिड़ककर दैत्यों को वीर व बल को नष्ट कर देती थी और उसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत गोपिकाओं कौमा की शक्तियों द्वारा असुरों को मार देती थी और ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियों में बह गए और पृथ्वी पर सो गए। वाराही ने कितनों ही राक्षसों को अपने थूथन द्वारा मृत्यु की घाट उतार दिया। दाढ़ों से, अग्रभाग से कितनों को राक्षसों को छाती से ही चीर दिया और चक्र की चोट से कितनों को ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नारसिंही अपने नखुनों से और भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुजार रही हुई रणभूमि में विचर कर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरने लगे और गिरते ही उनके क्षण भर में भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध से भरे हुए मार्तगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार का भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महाप्रकामी राक्षस क्रोध से भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी वैसे ही शरीर वाला एक और बलवान दैत्य उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गधा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से कुछ रक्त गिरा और रक्त बहने लगा और उससे प्रत्येक बूंद से उसके समान ही एक बलवान पराक्रमी अनेक दैत्य प्रकट होने लगे। वह सबके सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और ऐन्द्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी ने चक्र के घायल करने के बाद उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महा असुर उत्पन्न होने लगे, जिसके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। तो कौमासी से शक्ति से वह हरि में खंडग और माहेश्वरी के त्रिशूल से उसका घायल कर दिया। इस प्रकार क्रोध से भरकर उस महादैत्य ने सब मात्र शक्तियों का पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार से रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। यह देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुंह को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए असुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण कर जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने पर यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं उत्पन्न होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्तबीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया। तब उसके गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुंह में ले लिया। काली के मुंह में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उन्होंने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। और इसके बाद देवी ने रक्तबीज को उसका खून काली पिया था। चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खंडक तथा दृष्टि इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा।
हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत ही प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात अद्भुत होकर नृत्य करने लगी। तो बोलो माँ जगत जननी, माँ चंडिका की जय हो, माँ भगवती मैया की जय हो, जगत पिता महादेव की जय हो। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए राधे राधे।